हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आपको गुरुजी के द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपाय की वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में गुरुजी ने बताया है कि यदि आपके सामने भोजन की थाली परोसी जाए तो आपको सबसे पहला निवाला किस चीज का खाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं गुरुजी के मुख से। कई लोगों की आदत होती है भोजन की थाली में सब कुछ रखा होता है, गुलाब जामुन भी रखी है, रोटी भी रखी है, सब्जी भी रखी है, पापड़ भी रखा है, सब कुछ रखा है, उसमें नमक भी रखा है। पर इसकी सबसे पहले आदत क्या है कि पहले नमक उठाएगा और सलाद में डालेगा। अरे पहले कुछ मीठा तो उठा ले थाली में से। खारा खारा ही ढूंढता है। दो तरह के लोग भोजन करने बैठते हैं। एक थाली आई, भगवान को भोग लगाया, हाथ जोड़ा, भगवान से नमन करा, प्रार्थना करी और इन्हें सबसे पहले खीर ने, गुलाब जामुन ने, बालूशाही ने, मीठा कुछ भी रखा था उसमें से थोड़ा सा लिया और मुंह में रखा, उसमें नमक को हाथ नहीं लगाया। पर कई लोगों की आदत रहती है सबसे पहले जो भोजन की थाली आई इन्हें सबसे पहले नमक उठाया और सलाद में बुरबुराया और फिर सबसे पहले इन्हें सोचा कि मेरे बराबर वीआईपी कोई नहीं, मतलब मैं ही खाना जाना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार माता अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भगवान शंकर काशी नरेश मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर जब भोजन करने के लिए गए, 3 बार अलख लगाई मेरे शंकर भगवान ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर कि मुझे भोजन करना है। अन्नपूर्णा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव 3 बार आवाज लगाए कि अन्नपूर्णा हमको भोजन करना है, अन्नपूर्णा हमें भोजन करना है, अन्नपूर्णा हमें भोजन करना है। आज अन्नपूर्णा देवी ने भोजन की वही थाली लगाई जैसे आपकी पत्नी आपके सामने लगाती है, जैसे आपके रिश्तेदार आपके सामने लगाते हैं, जैसे आपका परिवार का व्यक्ति आपके सामने लगाता है। वही थाली, वही नमक, वही मिर्ची, वही पापड़, वही गुलाब जामुन, वही इमरती, वही भजिया, वही पकौड़ा, सब कुछ लगाया। और जब सब कुछ लगाया और फिर मेरे शंकर भगवान ने जब उसमें से थोड़ा सा चूरमा उठाया और चूरमा उठाकर मेरे भोलेनाथ जैसे ही मुख में रखे तब अन्नपूर्णा देवी खड़ी हो गई। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, शंकर भगवान के हृदय में निवास करने वाली मां अन्नपूर्णा, भगवान शिव के हृदय में निवास करने वाली मां अन्नपूर्णा उसी समय पर सामने आकर खड़ी हो गई और भगवान शिव के सामने आकर खड़ी होकर कहा अन्नपूर्णा देवी ने, धन्य है विश्वनाथ, आप धन्य है। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को विश्वनाथ क्यों कहते हैं? इतने सारे देवी देवता हैं 33 कोटि, किसी के नाम के आगे लिखा रहता है विश्वनाथ। विश्व का नाम देती है मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव, दूसरा कोई नहीं। क्यों कहा गया विश्वनाथ? तो माता अन्नपूर्णा देवी ने कहा धन्य है शंभू, धन्य है मेरे जगत के नाथ, मेरे विश्वनाथ, आप धन्य है। आज मैंने भोजन की थाली में थोड़ा सा खार भी रखा था, आज मैंने भोजन की थाली में थोड़ा सा खार, थोड़ा सा नमक भी रखा था और आपने उस भोजन की थाली में से केवल मिष्ठान उठाया है। बहुत समझने की कथा है शिव महापुराण। और मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं, मेरे भाई लोग बैठे हैं, बच्चे लोग बैठे हैं, छोटे छोटे से नवयुवक बच्चे भी बैठे हुए हैं। उनसे कहूंगा कि पहले अगर भोजन करने जाना, चाहे होटल में कर लो, चाहे जाकर घर में, चाहे मेहमानी में कर लो, नमक को हाथ बाद में लगाना, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। वो बाद में छुआ जाएगा, वो बाद में छूना।
सबसे पहले भोजन को हाथ लगाना क्यों? क्योंकि अन्नपूर्णा देवी ने कहा विश्वनाथ जी, ऐ शंभु, ऐ त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, आप मेरे देव दिव्य महादेव हैं। आपने भोजन के इस थाली में से सबसे पहले मिष्टान को क्यों उठाया? तब मेरे शंकर भगवान कहते हैं अन्नपूर्णा, जब संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य भोजन की थाली में से, अन्नपूर्णा की थाली में से मिष्ठान लेकर अपने मुख में रखता है तो उसके पूर्वजों को पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाता है। मात्र हमारे शरीर में 33 कोटि देवताओं का स्थान है। शिव महापुराण की कथा कहती है 32 जगह पर तिलक लगाया जाता है शरीर में। द्वादश तिलकों का प्रमाण है हमारे शास्त्रों में। नित्य कर्म में अगर पढ़ेंगे तो द्वादश तिलक का प्रमाण मिलेगा। शिव महापुराण को, देवी भागवत को, स्कंद पुराण को, ब्रह्मवेत्ता पुराण को, नर्मदा पुराण को, पद्म पुराण को अगर उठाकर देखेंगे तो उसमें 32 जगह पर तिलक लगाने का वर्णन मिलेगा, कुंड लगाने का वर्णन। दोनों भुजाओं पर नारायण लक्ष्मी विराजमान हो, हृदय में शिव विराजमान है, घुटने पर संत पत्नियां बेटियां विराजमान है, नेत्रों पर सूर्य चंद्र विराजमान है, श्रवण पर देव आदि विराजमान है। जरा हमारे शास्त्र तो उठाकर देखो कि मनुष्य के प्रत्येक अंग पर, मनुष्य के प्रत्येक शरीर पर जहां जहां आप देखेंगे वहां कोई ना कोई देवता विराजमान है, कोई ना कोई देव विराजमान है। भूख लगी हो और भूख लगने पर पहला गासा जब नहीं फेंका जाता है तो सबसे पहले पितृ तृप्त हो जाते हैं, हमारे पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं अन्नपूर्णा की थाली पर। जब आप बैठकर भोजन करते हो तो हमारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं, हमारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं कि तुम हमको अन्न भाग प्रदान करे हो, हमको कुछ दिया है तुमने। इसलिए ये भोजन की थाली पर जितना भोजन है तुमको कभी तुम्हारे हाथ से छुड़ाया नहीं जाएगा, तुम्हारे भाग्य में इतना भोजन हमेशा बना रहेगा और तरक्की करते रहोगे। ये पूर्वज कहते हैं हमारे पूर्वज रोते कम है। कुल देवता, कुल देवी, अब शब्द श्राप बद्दुआ कब देते हैं? बोलो रे रायसेन वाला, वो कथा सुनते हो तुम लोग भी हो? कल रात्रि को देखा जब हम आए तो रायसेन के दोनों साइड आप लोग खड़े होकर न बिल्डिंग पे से नीचे न ऊपर, और क्या पता तैयारी करके बैठे थे, क्या करके बैठे थे, फूल तोड़ तोड़ के इकट्ठा करके, और जो धम धम मार रहे थे। एक बात तो है, रायसेन रायसेन ये तो है, दमदारी तो है हो, और तुम लोगों की भक्ति की दमदारी भी बहुत बहुत हृदय से भगवान की भक्ति में रमे हुए हो। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है हमारा। और क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में, अपन मस्ती में। क्या फालतू के नाटक में पढ़ना, ने उसने ये कह दिया, ने उसने वो दे दिया, ने उसने यूं बोला, ने उसने यूं बोला, कहीं नहीं करना अपने। आती आती 2-4 दरवाजे पे कहती आना, कथा में चल रही है क्या? वो पूछे क्यों? नहीं, गुरुजी ने कथा में कहा था, कथा में जाने वालों का अगला जन्म छिपकली कन्नी होता। तो तू चल रही है क्या? बस इतना पूछ ले। पहले भी कथा में कहा
कि अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र के अंतर्गत कहीं कथा हो, दरवाजा छोड़कर जरूर जाना। जिस व्यक्ति से अपना घर नहीं छूटता उसका अगला जन्म छिपकली का होगा। सीहोर वाला महाराज नहीं बोल रही हो, नहीं तो तुम हमको कह दो कि तुमने ऐसा बोला। नहीं, गरुड़ पुराण में लिखा और गरुड़ पुराण में तुम पढ़ ले। क्यों? जिससे घर नहीं छूटा था। कहीं कहीं छिपकलियों को देखना, तुम इनको झाड़ दो, न झाड़ू से जुड़ा दो, न भगा दो, वो छिपकली वापिस वो मरकन्नी के पीछे जाके छिप जाए। बोलो जी सही है कि गलत है? तुम छिपकली को कितना ही भगाओ, वो बाथरूम से बाहर ही नहीं निकले, वो कमरा से बाहर ही नहीं निकले, वो बिल्कुल पलंग के पीछे भरी रहे। और पलंग के पीछे से भगाओ तो वो एसी के पीछे चली जाए, एसी से भगाओ तो कूलर के पीछे चली जाए, वो छिपकली कमरे से निकले ही नहीं। तो भगवान ने भी किया है। ये छिपकली को देखकर पहचान जाना कि तुम्हारे घर का दादा परदादा कहीं का बुजुर्ग नहीं जाता था कथा में, तो बापड़े को यहाँ चिपका दिया छिपकली बना के। तो अब ये निकल नहीं रही है, वो तुम कितना ही भगाओ नहीं निकलेगा। तो तुम सावधान रहना, राय से तुम सावधान रहना। आते आते अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन इसके भी कह देना, वो चल रही क्या? तो बोले कहाँ? तो के कथा में जा रही मैं तो के जाने से क्या होगा कि 84 लाख योनियों में छिपकली की योनि नहीं मिले, बहुत गंदी लगे हमारे छिपकली। नहीं तुम्हें अच्छी लगे तो तुम बनना चाहो तो कथा में भले मत आ जाओ, पर तुम किसी को कह सकते हो कि मेरे को नहीं लगना। पितृदेव, कुलदेव, हमारे घर के बुजुर्ग बद्दुआ कब देते हैं? शिव महापुराण की कथा में और विष्णु पुराण की कथा में, दोनों में वर्णन आता है। जब कोई मनुष्य अपने भोजन की थाली में भोजन झूठा छोड़ता है तब पूर्वज बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं, बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं। मेरा जितने लोग ये बफेट करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, ने चाउमीन का स्टॉल लगा लो, ने पानी पत्ता सा लगा लो, ने छम्मक लड्डू लगा लो, ने ये काजू कड़ी, ने ये गड़ी, ने वो बड़ी, ने छोटी उलंग पड़ी, सब स्टाल ढेर सारे लगाए। तुमने कटोरा भरकर 2 चम्मच खाया, बाकी का डस्टबिन में डाल दिया। आधी चम्मच खाया, डस्टबिन में पटक दिया। प्लेट में जितना लिया भर कर ले लिया, नहीं खाया पटक दिया। काजू कड़ी भी पटक दी, पालक पकौड़ी भी पटक दी, ये भी पटक दी, तुमने तो पटक दिया। पर शिव महापुराण की कथा और विष्णु पुराण कहती है कि उस अन्न की थाली में जितना अन्न तुमने झूठा छोड़ा है, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बद्दुआ प्रदान करते हैं। उसकी एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। कर्म हम बुरा करते हैं तो भोगना भी हमको ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले में भोगोगे। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि अगला जन्म किसने देखा? ना तो सीहोर वाला महाराज देख के आया, ना राय सिंह वाले देख के आया, और जो गए देखने वो आज तक नहीं आया। और तुम्हारा कोई रिश्तेदार गया, उससे पूछ लेना, फोन लगा दिया, ऊपर हालत कैसी है। हम अगले जन्म की बात नहीं करते, क्योंकि अगला जन्म किसने देखा? बोलो तो जरा दमदारी से, तुम लोगों ने देखा है अगले जन्म? किसी ने नहीं देखा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है इस जन्म में करेगा तो इसी जन्म में तेरे मरने से पहले मेरा देवाधिदेव महादेव सामने लाकर रख देगा। इसी जन्म का कथा हुआ, इसी जन्म।